अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप सबको पता है कि आज इमरान खान को अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी में सज़ा सुना दी गई। एहतसाब अदालत के किस जज ने, ज़रा तफसील से मैं मालूमात दे देता हूँ। बाकी फैसला मेरिट का फैसला है या डी मेरिट का फैसला है, हकीकत का फैसला है या फिर हकीकत गैर हकीकत पे मबनी ना है। तो ये तो मेरे ख्याल में आज कल इस सोशल मीडिया के ज़माने में सबको पता है। सबको पता है कि फैसले कैसे होते हैं, सिस्टम कैसे चल रहा है, कहाँ से चल रहा है, क्यों चल रहा है, कौन चला रहा है। तो ये इस सोशल मीडिया के ज़माने में, 5G के ज़माने में, 4G की ज़माना भी निकल गया, 5G का ज़माना है, सबको पता है। तो नासिर जावेद राना साहब ने इमरान खान को 14 साल बामशक्कत बमा 10 लाख जुर्माना और साथ में ही बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माना कर दिया है। 190 मिलियन पाउंड का इल्ज़ाम लगाया गया है। सिस्टम का ज़रा आप गौर से मुआयना करें, सिस्टम को ज़रा गौर से देखें। 190 मिलियन पाउंड का आप पे इल्ज़ाम आयद किया गया और जुर्माना आपको कितना किया जा रहा है, पैसे कितने आपसे रिकवर किए जा रहे हैं। अफसोस की बात, 10 लाख, 7 लाख, 190 मिलियन का अगर आप इल्ज़ाम आयद करते हो तो 10 लाख जुर्माना समझ में नहीं आता कैसा का ये तरीका है, कैसा तरतीब है। और दूसरी बात, एक महफूज फैसला, जब आपके पास एक महफूज फैसला हो तो फिर किसी को पता नहीं होना चाहिए। फैसला सुनाने से पहले या मीडिया पर्सन को देने से पहले आप मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपको कैसे पता चला? मुर्तज़ा सोलंकी साहब पहले बताते हैं कि ये फैसला है। मतलब ये फैसला जज साहब के कलम से, अगर जज साहब ही कर रहे हैं तो फिर बाहर अनाउंसमेंट से पहले कैसे पता चला? ये बात भी गौर फिक्र है। और अगर ये जुर्माना जो 10 लाख इमरान खान को और 5 लाख बुशरा बीबी को जुर्माना भी किया गया, फाइन किया गया, अगर ये नहीं पे करते, अगर ये अदा नहीं करते तो कानून के तकाजे को पूरा करते हुए 6 महीने और इजाफा जो है ये कैद काटेंगे। तो अफसोस, बहुत परेशानी का आलम है कि ये 10-10 लाख भी नहीं अदा किए जाएंगे। इद्दत केस में सज़ा, तोशा खाना में सज़ा, अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी में सज़ा, और ये सज़ा देने का सिलसिला, जज सज़ा इमरान खान को दे देता है और जज भाग जाता है, जज इमरान खान को सज़ा दे देता है, जज चला जाता है। इस बार जज कौन है, इस जज के बारे में क्या 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 मजरा 2004 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो लिया इस नासिर जावेद राना साहब के बारे में। उन्होंने कहा कि ये जुडिशरी सिस्टम के लिए अनफिट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सो मोटो लेता है और उसमें ही बताता है कि ये जुडिशरी सिस्टम के लिए अनफिट है ये बंदा, इनसे ये जुडिशरी का काम न लिया जाए। मगर हमारे पाकिस्तान में तो ज़रूरत है ऐसे लोगों की, हमें चाहिए ऐसे लोग। जो फिट लोग हैं वो तो फिर काम खराब कर रहे हैं, हमें अनफिट लोग चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में एहतिजाज कॉल किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में एहतिजाज है, सोशल मीडिया पे ज़बरदस्त कंपेन चल रही है एहतिजाज की। तो ये जब सज़ा सुनाई जा रही थी, जब ये फैसला सुनाया जा रहा था, तो इमरान खान जेल के अंदर कमरा अदालत में, जो कमरा अदालत था उसमें मौजूद थे। जो बुशरा बीबी साहिबा थी मौजूद थी, इमरान खान के ख़ानदान के अफराद मौजूद थे। जब सज़ा सुना दी गई तो इमरान खान आम रूटीन के मुताबिक वही अपना मिजाज, अपना बोल। देखिए, इंसान परेशान तब होता है मेरे ख्याल में कि जब आपको
अल्लाह पे यकीन ना हो, जब आप अपने खुदा से नाउमीद हो, जब आप अपने खुदा की अकबरी पर, अकबर पर, कि वो अकबर ज़ात है, इस पर आपका ईमान कमज़ोर हो, तो फिर जाके इंसान परेशान हो जाता है इंसानी पैसरों से। नहीं तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा सीन नहीं है, इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए। जो फैसले अल्लाह के यहाँ हो चुके हैं वही होना है। तो इमरान खान को भी आज़ाद ज़िंदगी उसने बहुत गुजारी, दुनिया देखी, दुनिया पे राज किया, आज वो कैद में है। अल्लाह को ये मंजूर है हमें कुछ बताने के लिए, और इमरान खान को जो उससे वो अल्लाह काम ले रहा है, वो मेरा हमारा रब ही जानता है कि क्या काम ले रहा है उससे, कि इतना आज़ाद ज़िंदगी, इतनी अयाश ज़िंदगी उसको मौका दिया, फ्री डील दिया, आज वो कैद में है। तो ये भी किसी बड़े माजज़े से मौजज़ा ही है कि उसे खाली नहीं है, ये कुछ बेहतर ही होने वाला होगा। अल्लाह जो करता है कहते हैं मैं बेहतर के लिए करता हूँ, बेहतरी के लिए। अब वो जो अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन है वो भी सरकारी तहवील में ले गई है, वो भी हुक्म जारी हुआ। बुशरा बीबी सज़ा सुनते सुनते अपना चॉकलेट खा रही है, और चॉकलेट खाते खाते एंड तक चॉकलेट खा लिया उसने, मुकम्मल खा लिया। सज़ा सुनता है तो सुनते जा रहे हैं, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। हमें भी पता है, आवाम को भी पता है, सिस्टम को भी पता है कि आप आगे जाएंगे, हायर कोर्ट में जाएंगे तो ये फैसला मुअत्तली हो जाना है, फिर से एक नया फैसला होगा। हमारे निज़ाम के लिए मैं सोच में हूँ कि अगर 190 मिलियन का आप इस पे इल्ज़ाम आयद करते हो इमरान खान साहब पर कि इस यूनिवर्सिटी से इतना को फ़ायदा किसको हुआ, कि फ़ायदा मलक रियाज को हुआ। अब कॉमन इंटेंशन की अगर बात है, एक फ़ायदा देता है दूसरा फ़ायदा लेता है, तो मेरे ख्याल में ये दफ़ा 34 के तहत की बात है। आप दफ़ा 34 के तहत दोनों को सज़ा दे, फिर कॉमन इंटेंशन में आ जाता है ये बात। नहीं जी, 190 मिलियन पाउंड के मद में आप ओनली 10 लाख रिकवर करते हो जुर्माना के तौर पर। समझ नहीं आती, बाकी आप लोगों को सब समझ आ रहा है। अल्लाह हमारे मुल्क का, हमारे निज़ाम का, हमारे सिस्टम का, हमारे आइन का, हमारे इस्लाम का मुहफ़िज़ हो, और अल्लाह करे कि हम सब को सिरात मुस्तकीम पर चलाए। फ़िलहाल तो सिरात मुस्तकीम तो क्या, मेरे ख्याल में कोई सिरात है ही नहीं, कोई तरीक है ही नहीं। अल्लाह मालिक आपका भी, सबका, हमारा भी, मेरा भी। बेस्ट ऑफ लक। आगे इंशाल्लाह हायर कोर्ट में देखते हैं क्या होता है।